श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। ओम जय श्री बांके बिहारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, sureshortformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 का दिन है, रविवार है और हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले हफ्ते की। और ऑलरेडी मैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी पे वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। आने वाले हफ्ते के लिए सारी स्ट्रेटजी दे चुका हूं। गौर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लें, इसका हिस्सा बन जाए और एक बार चेक करके देखें वहां क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं शेयर करता हूं और कैसे आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसे ज्वाइन करने के। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। डेटा क्या होता है? जो भी मूवमेंट्स होती है वो बेस्ड होती है अलग अलग डेटा पॉइंट से, जिससे कि ट्रेडर्स एक परसेप्शन बनाते हैं और वो परसेप्शन उनकी ट्रेड्स में झलकता है। स्पेक्यूलेशन होता है जो उन ट्रेड्स में झलकता है। तो अगर आपको ये पता हो कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कौन से डेटा आने वाले हैं, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, तो आप उन इवेंट्स के समय, उन डेटा के समय हाई पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं या आप उनके बारे में एनालिसिस करके अपने आप को हेज कर सकते हैं। और इसीलिए ये सीरीज हमने शुरू करी है जहां पर हम आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते कौन से डेटा आ सकते हैं और उनका स्पेसिफिकली सोने चांदी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। कुछ डेटा होते हैं जो बेस मेटल पे इंपैक्ट डालते हैं, कुछ होते हैं जो क्रूड पे डालते हैं, कुछ एनजी पे और कुछ सोने चांदी पे। तो सबसे ज्यादा फोकस हम करते हैं जो सोने चांदी पे डेटा इंपैक्ट डालता है। तो सीधे चलते हैं आपको लेकर चार्ट पे और दिखाते हैं कि कब कब कौन सा डेटा आने वाला है। मंडे को अगर देखें हम तो चाइना का नेशनल डे है, तो मुझे लगता है कोई भी डेटा नहीं आएगा उस दिन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीधे चलते हैं हम यूएस डेटा की ओर। तो मंडे को हमें डेटा मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का 7:15 बजे, 7:30 बजे कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा, डैलस फेड पीसीई, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। फिर अक्टूबर 4 को चाइना का हॉलिडे है, उस दिन एफओएमसी मेंबर रात में 12:40 पे या कहें सुबह 12:40 पे विलियम स्पीक्स। फिर 6:30 बजे एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स, ड्यूरेबल्स एक्सक्लूडिंग डिफेंस फैक्ट्री ऑर्डर्स, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। वेडनेसडे को भी चाइना का नेशनल डे की हॉलिडे है, तो इंडिया में भी 5 तारीख को फर्स्ट सेशन बंद होगा। निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं होगी। क्रूड ऑयल में रात को एपीआई का वीकली क्रूड ऑयल का स्टॉक आएगा 2 बजे, यानी मंगलवार की रात को हो गया ये। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं शाम को क्या होगा। ओपेक की मीटिंग होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। ये ओपेक मीटिंग है, देखिए याद रखिए, बीच में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा ये। और ये है बुधवार को। फिर बुधवार को ही ये जो मॉर्गेज और एमबीए परचेज, मॉर्गेज इंडेक्स, ये सब बेकार है। एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये शाम को 5:45 बजे है। फिर 6 बजे ट्रेड बैलेंस, सर्विसेज पीएमआई, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी। 7:30 बजे आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। क्रूड ऑयल वालों के लिए इंपॉर्टेंट, रात में 8 बजे क्रूड ऑयल वालों के लिए वेडनेसडे, उनको पता ही होगा जो क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं, इन्वेंट्री आती है क्रूड ऑयल की। वेडनेसडे को इन्वेंट्री है, ध्यान रखिएगा, 8 बजे वेडनेसडे को आएगी। फिर आपको 6 तारीख को फिर से चाइना का कोई डेटा नहीं है, हॉलिडे है चाइना का, मुझे लगता है पूरे वीक ही हॉलिडे हो गया। 6 बजे कॉन्टिन्यूअस, ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए।
ये आएंगे थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को 6 PM, ध्यान रखना है। फिर एनजी का डेटा आएगा, एनजी का डेटा आएगा थर्सडे को ही 8 बजे। क्लियर है? चाइना का जो है नेशनल डे है, बट चाइना में ये डेटा आने वाला है, देखिए 7 बजे सुबह। इंपॉर्टेंट डेटा है खास तौर से बेस मेटल्स के लिए। क्लियर है? चाइना का इंपॉर्टेंट डेटा आएगा सुबह 7 बजे। ये है मैन्युफैक्चरिंग PMI, नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करिएगा। फिर आपका ये पेरोल का डेटा है, अच्छा फ्राइडे को भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है गोल्ड सिल्वर के लिए। ये भी डेटा गवर्नमेंट पेरोल, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल, नॉन फार्म पेरोल, ये पूरा ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 बजे पटाखे छूटेंगे गोल्ड सिल्वर में, कब कब? थर्सडे और फ्राइडे। कॉशियस रहना है दोनों दिन। क्लियर है? उसके बाद और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। फिर ये अच्छा, फिर ये आपका सैटरडे को ये कैक्सियन सर्विसेज PMI, तो यहां पर ये 2 बार ये डेटा आपने देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग PMI फ्राइडे को, और फिर ये है आपका सर्विस PMI। समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर लें। और हम मंडे को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये ISM मैन्युफैक्चरिंग, आई डोंट नो इट हैज मच रेलेवेंस और नॉट। और उसके बाद 4 अक्टूबर को भी, ट्यूसडे को भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। वेडनेसडे को है क्रूड ऑयल का डेटा है इंपॉर्टेंट, और सर्विसेज PMI ओपेक मीटिंग है उस दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल ट्रेडर्स के लिए। फिर ये कुछ MBA परचेज इंडेक्स, मॉर्गेज मार्केट इंडेक्स, इससे थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से चल रही है मार्केट के अंदर। ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI का डेटा है। तो वेडनेसडे को इंपॉर्टेंट डेटा है शाम को, और क्रूड ऑयल का डेटा है दोपहर में 3:30 बजे, ओपेक की मीटिंग है, ये कुछ है इवेंट्स। थर्सडे को एक इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि जॉबलेस क्लेम का डेटा होगा, और फ्राइडे को बेस मेटल और गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज बेस मेटल के लिए चाइनीज डेटा जो सुबह 7 बजे आएगा फ्राइडे को, वो इंपॉर्टेंट है, और शाम को जो हमारे नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो फेड की पॉलिसीज है ना, उनको डिसाइड करने में मदद मिलता है। तो आगे जो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लोग इसको मेकअप करेंगे कि ये और फेड 0.5 करेगा, 7.5 करेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, एक अंदाजा स्पेकुलेशन मिलेगा। तो ये है आने वाले हफ्ते की पूरी कहानी। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और हर दिन एक बार रिवाइज, इसीलिए इसको छोटा रखा है, टू द पॉइंट रखा है, कि हर दिन ये वीडियो देखकर आप रिवाइज कर लें कि कौन से डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं, कौन से डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन साइजिंग कर सकें। जिस दिन इंपॉर्टेंट डेटा हो उस दिन या तो पोजीशन को हेज कर लें या पोजीशन ना लें। तो ये है दोस्तों आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट डेटा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फिर जाते जाते कह दूं, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, हमारे श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी के अभी उसको ज्वाइन कर लें, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आगे आदेश और आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।